नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो चौथे चरण का बहाली कराया जाना है शिक्षकों का, उसको लेकर के क्या न्यूज है, क्या बातें बोली हैं, इसके रिगार्डिंग हमारे शिक्षा मंत्री साहब ने उन बातों को इस वीडियो में हम रखेंगे। तो मुश्किल से 3-4 बातें हैं, आप शॉर्ट में समझ लीजिए, बस हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग क्या न्यूज है। तो देखिए, जो भाई बंधु टीआरई 1, 2, 3 में रह गए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए ये एक सकारात्मक न्यूज है। और वो जो है अब तैयार हो जाए इनके लिए, इस एग्जाम के लिए। और साथ साथ जो अभ्यर्थी मान लीजिए एसटीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए अभी तक, तो अगर एसटीईटी नहीं पास करते तो टीआरई 4 में आप वो अपीयर भी नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए भी एक बहुत सकारात्मक न्यूज है, क्योंकि सबसे पहले जो है शिक्षा मंत्री साहब ने एसटीईटी का ही चर्चा किया है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब ना यहाँ पहुंचेंगे। तो एसटीईटी को लेकर के शिक्षा मंत्री साहब ने कहा कि देखो, इसका जो एग्जाम कराया जाएगा, इसका जो आवेदन लिया जाएगा, सबसे पहले वो आपका 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक लिया जाएगा। 8 तारीख से 16 तारीख तक जो है आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार। इसके बाद जो क्या है 16 तारीख तक भरा जाएगा, और 4 अक्टूबर से लेके आप 25 अक्टूबर के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और 1 नवंबर को इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो ये एसटीईटी को लेकर के मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले आप जो है एसटीईटी का पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए और इसका तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भाई ये नहीं पास करेंगे तो इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तो चलिए, सबसे पहले आप इसकी तैयारी में लगिए, जिनका भी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, और इधर उधर के न्यूज पे ध्यान नहीं देना, बस इतना ही बात है। ठीक है, और जब देखिए, जब ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो 4 पे जब आते हैं तो टीआरई 4 के बारे में, यानी चौथे चरण की बहाली के बारे में जो शिक्षा मंत्री ने कही है बात, वो ये कि इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 16/12 से लेके 19/12 तक इसका एग्जाम कराया जाएगा। 16 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में टीआरई 4 चौथे चरण शिक्षक बहाली कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम मतलब ये कराया जाएगा, और रिजल्ट जो है इसका जनवरी 26 में प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 ऐसा रखा गया है। तो ये एक ओवरऑल शेड्यूल दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा एसटीईटी और टीआरई 4 को लेकर के। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीआरई 4 का आवेदन कब से होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, और ना ही शिक्षा मंत्री ने इसके बारे में बताया है कि आवेदन इसका कब से कब तक लिया जाएगा। तो ऐसे ही बिना किसी ऑथेंटिक न्यूज के आप इस पे यकीन न करें। ये एक जो डेट को लेकर के कहा गया है वही आपका ये समरी है। बस इतना ही बातें शिक्षा मंत्री ने इस एग्जाम के बारे में कहा। तो अब देखिए, एक बात यहाँ से ये समझिए कि ये अभी तक मंत्री महोदय ने कहा है, जब ये लिखित में आएगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आएगा, तब और क्लियर होगा, तब और ये न्यूज पुख्ता हो जाएगा। मंत्री न्यूज तो ये सही है, लेकिन डेट क्या हो सकता है, बदल सकता है। एक बात और है, इसमें सीटों की संख्या जो है अन्य चरणों के मुकाबले कम होने की संभावना है। इस बार लगभग 27,000 के आसपास सीट इसमें रहने वाला है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ लोग का कहना है इसमें कि जो टीआरई 3 में सीटें बच गई थी वही टीआरई 4 के रूप में कराया जा रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो जो भी हो, सीट अब जितना भी आए, आप मन से तैयारी करिए, रिजल्ट निकालने पे फोकस कीजिए, अब जो भी सीट मिले आपको। ठीक है, और एक बात यह है कि देखिए, ये कहा गया है, लेकिन पहले भी हमने देखा है कि कई बार जो है मौखिक रूप से बातें कही गई हैं, लेकिन फिर बाद में उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इस पे भी एक लाइन बात कर लेते हैं कि देखिए, जैसे पहले पूर्व में कहा गया कि एसटीईटी का एग्जाम पास करिए, शिक्षक बनिए। तो पहले एसटीईटी का एग्जाम हुआ, रिजल्ट के ठीक 1 दिन पहले जो है एसटीईटी का वो एग्जाम रद्द कर दिया गया। उसके बाद पुनः एसटीईटी का एग्जाम हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया तो उसके आधार पर मेरिट बनाने की बात कही गई थी, कहा गया था, लेकिन फिर बाद में उसको जो है आपको एक पात्रता परीक्षा के रूप में घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब है कि समय के अनुसार जो है इन तिथियों में बदलाव संभव हो सकता। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान देना छोड़िए, तैयारी में लगिए और टीआरई 4 में अपना एक सीट पक्का कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर कैंडिडेट्स।